नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। गाली गलौज, बदतमीज़ी हमारे देश में अभी बड़ी आम सी चीज़ बन गई हैं। जो हमारे देश में पहले तहज़ीब होती थी, एक पॉजिटिव चीज़ें चलती हुई आती थी हमारे देश में शुरुआत से, वो सारी पॉजिटिव चीज़ें अब तब्दील होकर नेगेटिव चीज़ में बदल गई हैं। पहले शेर व शायरी की जगह अब गालियाँ गलौज होने लगी हैं। तमीज़ की जगह अब बदतमीज़ियाँ होने लगी हैं। फिर चाहे वो बड़े बड़े नेताओं के मुँह से हो या फिर पत्रकारिता में हो, डिबेट्स में हो, बड़े बड़े जो पूर्व ओहदे पर रह चुके हैं हमारे देश में, अफसर बड़े बड़े, उनके मुंह से क्यों ना हो, तो ये चीज़ बड़ी अब कॉमन सी बन गई है। और जब हमारे देश के बड़े बड़े नेता जिन्हें हम वोट डालकर अपॉइंट करते हैं कि वो हमारे लिए, देश के लिए कुछ सेवा करेंगे, वो जब ऐसी हरकत करते हैं तो ये महसूस होता है कि शायद हमने अपने वोट्स के अधिकार का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया है। आज की खबर कुछ इसी तरह की है। दिल्ली बीजेपी के सांसद थे मनोज तिवारी। इनकी खासियत है कि ये जब चाहते हैं, ये जब खबरों की सुर्खियों में आ जाते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं, कुछ ऐसा एक अटपटा सा अजीब सा बयान दे देते हैं जिससे खबरों की सुर्खियों को पकड़ लेते हैं। ऐसा ही इन्होंने इस बार भी करा है। आप सोचिए, एक इतना बड़ी पार्टी का एक सांसद पद का नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री को नमक हराम कहेगा तो कैसा लगेगा। यही काम मनोज तिवारी ने करा है। मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छठ पूजा त्यौहार को लेकर नमक हराम का दर्जा दे दिया है। एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए नेता के मुंह से ऐसे शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द कॉमन आदमी बोले तो एक बार को चलता है, गली मोहल्ले में बोले चलता है, मगर आप एक इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, आप सांसद भी हैं दिल्ली के, ऊपर से आप उसी राज्य के मुख्यमंत्री को नमक हराम कह रहे हैं, तो ये बात कैसे चलेगी। तो पूरी बात थी कि छठ पूजा का त्यौहार है, इसको लेकर कोविड-19 महामारी को मद्देनज़र में दिल्ली सरकार ने और एक दो एजेंसी ने ये कहा था कि आप पब्लिक प्लेसेस में, नदी के किनारे छठ पूजा का त्यौहार ना बनाएं, क्योंकि भीड़ लग सकती है। जिसके बाद कोविड-19 महामारी की जो गाइडलाइंस हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इशू कर रखी हैं गाइडलाइंस, भीड़ भाड़ को मना कर रखा है, उसका उल्लंघन होगा। इसको लेकर मनोज तिवारी क्या कहते हैं अपनी ट्वीट में, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। साहब का कहना था, केजरीवाल एक नमक हराम चीफ मिनिस्टर हैं, एक नमक हराम मुख्यमंत्री हैं। ये छठ का त्यौहार मनाने को मना कर रहे हैं कोविड-19 फॉलो करने के बावजूद। और पूरा जो ड्रामा है ये सेंटर्स की गाइडलाइंस के ऊपर ये काम कर रहे हैं। मतलब केजरीवाल, हमें ये बताइए, मनोज तिवारी साहब कह रहे हैं, हमें ये बताइए कौन सी गाइडलाइंस फॉलो हुई थी जब आपने दिल्ली में शराब के ठेके को खुलवा दिया था रातों रात। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ये होती है कि अगर कोविड-19 महामारी को लेकर दिल्ली सरकार नहीं, कोई भी राज्य सरकार, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी गाइडलाइंस जारी कर रही है किसी भी त्यौहार को लेकर, तो वो जनता के हित में है, देश के हित में है, ताकि भीड़ ना लगे। भीड़ नहीं लगेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी तो लोगों में कोविड-19 फैलने का खतरा भी कम होगा। ज़्यादा भीड़ रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो कोविड-19 का और फैलने का खतरा बढ़ सकता है। ये बात शायद मनोज तिवारी साहब नहीं समझ पा रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि शराब के ठेकों में वो सारी गाइडलाइंस कहाँ चली गई थी। तो सबसे पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि शराब के ठेके खोलने का ऐलान सबसे पहले केंद्र सरकार ने खुद करा था। जब लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया चालू होने वाली थी, तब सबसे पहले हमारे देश में शराब के ठेके खुले थे। ये बात भी आपको जहन में रखनी ज़रूरी है। इसके बाद साहब कहते हैं कि छठ पूजा पर जो कंबल उड़ा है दिल्ली में, वो बिल्कुल एंटी पूर्वांचली एक्ट है अरविंद केजरीवाल का, जो कि पूर्वांचल के लोगों के साथ उन्होंने अन्याय करा है छठ पूजा पर बैन लगाकर। केजरीवाल को सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, जिन्होंने बैन नहीं करी छठ पूजा, मगर लोगों से रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़कर। तो इसके बाद असली बात सामने निकल कर आती है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब आते हैं, वो भी ठोस जवाब, जो कि स्टडी करने के बाद आए। मनोज तिवारी ने शायद स्टडी नहीं करी, उनके ही पार्टी के बीजेपी शासित प्रदेशों में भी छठ पूजा पर बैन लगाया गया है, ऐसा आम आदमी पार्टी ने कहा। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। दुर्गेश पाठक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर आम आदमी पार्टी डिमांड करती है कि बीजेपी
इमीडिएटली परमिशन ले आए छठ पूजा के त्यौहार मनाने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह से, तो दिल्ली गवर्नमेंट फटाफट से रूल चेंज कर देगी, पूरा कोऑपरेट करेगी आपके साथ और छठ पूजा बनाने की इजाज़त दे देगी। आम आदमी पार्टी ने यह बयान दिया कि आप हमें इजाज़त ला के दे दीजिए गृह मंत्री अमित शाह से, तो हम फटाफट से सारे ऑर्डर चेंज कर यहाँ छठ पूजा मनाने की इजाज़त दे देंगे। सबको पता है ऐसा नहीं हो सकता, गृह मंत्री अमित शाह ऐसा ऑर्डर कैसे पास कर देंगे जो कि जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है कोविड-19 महामारी को लेकर। इसके बाद आम आदमी पार्टी ये भी बात कहती है कि गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में एग्जाम्पल देकर ये कहा जाता है दुर्गेश पाठक द्वारा कि मनोज तिवारी, क्या आप योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर, विजय रूपानी को भी नमक हराम कहेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपने राज्य में छठ पूजा पर बैन लगाया है। इसके बाद संजय सिंह सामने आते हैं। संजय सिंह एक ट्वीट कर ये पूरी बात सामने रखते हैं। उनके ट्वीट में क्या था मैं आपको बताता हूं। भाजपा शासित राज्यों में पूर्वांचलियों को मारने पीटने की घटनाएं होती हैं, आप चुप रहते हैं। अब छठ पूजा पर ओछी राजनीति, हरियाणा, गुजरात, यूपी, बिहार, हर राज्य ने छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली में अमित शाह जी ने रोक लगाई, उनसे अनुमति दिलाई है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से बात करूंगा। पासा उल्टा पलट गया पूरा मनोज तिवारी पर, जो कि अभी कुछ देर पहले केजरीवाल को, दिल्ली सरकार को नमक हराम कह रहे थे क्योंकि उन्होंने छठ पूजा की इजाज़त नहीं दी थी। उधर से आम आदमी पार्टी ने पासा पलट दिया ये कहकर कि आप सबसे पहले हमें गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने खुद रोक लगाई है छठ पूजा पर दिल्ली में, उनसे इजाज़त ला दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में छठ पूजा बनाने की इजाज़त दे देंगे। तो यहाँ ज़रूरी है कि कुछ भी बयान देते वक्त हार्मनी बनाई रखी जाए, मर्यादा बनाई रखी जाए, क्योंकि ये होता है राजनीति में, कॉमन है, हर देश में है कि सत्ताधारी सरकार को विपक्ष टारगेट बनाता है, सटीक उन पर इल्ज़ाम लगाता है। मगर ये बात यहाँ बहुत ज़रूरी है कि इल्ज़ाम लगाने तक बात सही है, मगर उन इल्ज़ाम लगाते वक्त, वो सारे इल्ज़ाम लगाते वक्त शब्दों का चयन, सही शब्दों का चयन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी छवि पर भी, पार्टी की छवि पर भी, आपकी आइडियोलॉजी पर भी, आपकी जो काम करने की पूरी प्रक्रिया है उस पर भी। तो ज़रूरी है इस पर ध्यान दिया जाए। आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।